डिजिटल नेकियां। जी हाँ, ये डिजिटल नेकियों का दौर है जहाँ और नेकियां हो रही हैं और ये सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें भी आम हुई, लेकिन इसमें अल्लाह के प्यारे बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह की नेक बंदियां इन आलात के जरिए अल्लाह के फजल करम से बड़े बड़े खैर के काम अंजाम दे रहे हैं और दे रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डिजिटल नेकियों को भी हरगिज हल्का ना समझें। हमारे इदारे के तहत चलने वाले मुख्तलिफ दीनी प्रोग्रामों के मुताबिक पैगामात हम आपको भेजते रहते हैं, जिसमें मसाजिद मदारिस के लिए हमारी मुआवलत का जिक्र होता है, निकाह को आम करने की बातें होती हैं, किसी रिश्ते का तारुफ होता है और उस तारुफ के दौरान हम बातों बातों में कई खैर की बातें मुंतकिल कर देते हैं। जैसे एक फिल्म ड्रामा जो बनता है उसमें हजारों शैतानी दिमाग लगकर और उसमें कई गुनाहों की और खबासत की और जहन्नम की दावत होती है, उसमें अल्लाह के गुस्से गज़ब और कहर को भड़काने वाले कई उमूर की दावत एक वक्त चल रही होती है। तो इस तरह हम भी कोशिश करते हैं हमारी जो वीडियो हो उसमें उसके बराक बहुत सारे खैर के कामों की उसमें दावत चल रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आप हमारी वीडियोस को शेयर करें, उसमें बहुत सारी खैरें शामिल होती हैं, इनको दिल खोल के आगे बगैर कंजूसी के भिजवाते रहा करें। इन पैगामात को आगे भेजने में ना तो आपको पैसा लगता है ना कोई वक्त ज़ाया होता है, लेकिन आप ये सोचें भला इसमें आपका क्या फायदा है। यहाँ एक हदीस आप सुन लीजिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह आप सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कमेंट्स में भी लिख दीजिए, अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इरशाद फरमाया नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला खैर की तरफ रहनुमाई करने वाला सवाब में नेकी करने वाले के बराबर है, बिल्कुल इस तरह उसको सवाब मिलता है। लिहाजा अगर कोई किसी मुसलमान को नेकी और खैर की तरफ रहनुमाई करता है और वो आदमी नेकी और खैर के काम करता है तो रहनुमाई करने वालों को भी उसके बराबर सवाब मिलता है। आपकी थोड़ी सी दलालत अल खैर की बरकत से अगले ने लाखों रुपए खर्च किया, करोड़ों रुपए खर्च किया, जरूरी नहीं कि हमारे इदारे में खर्च कर दिया, उसके दिल में जज्बा पैदा हुआ, उसने जज्बे के तहत दुनिया में कहीं भी कोई खैर का काम कर लिया और उसके जरिए आगे क़यामत तक सिलसिले चल गए, उस सारा सवाब जितना उन लाखों करोड़ों अरबों खरबों को खर्च करने की बरकत से क़यामत तक मिलता रहेगा, उतना सवाब आपको मिलता रहेगा। आप खुद हमारे भेजे हुए पैगामात पे अमल नहीं करते लेकिन उसे नेकी के लिए से आगे भेज देते हैं। नहीं सावकात एक बंदा अमल कर भी नहीं सकता होता, यानी एक आदमी ज़कात का यानी उसके साहिब निसाब नहीं है और वो ज़कात उस पर फर्ज नहीं है, हज फर्ज नहीं है, लेकिन वो हज की बात है, ज़कात की बात है, आगे वो शेयर करता है तो अगले जिन पर हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, उन पर उनके दिल पे लगती है और वो आगे अमल करते हैं तो उनका सवाब भी आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। तो बहुत ही नफे बख्श सौदा है। बाज़ मरतबा नेकी जिसके इल्म में होती है उस पर अच्छे तरीके से फिर मुस्तकिल मिजाजी से अमल नहीं कर पाते, जबकि दूसरे को नेकी की तरगीब जिनको दी गई वो शौक लगन मुस्तकिल मिजाजी से अमल करके बताने वाले से भी आगे बढ़ जाते हैं। इसी को हदीस में आता है रुब्बा मुबल्लिगिन अव आमिन सामिन। बहुत से लोग नेकी की तरगीब करते हुए हिचकते हैं। हम किसी को नमाज के लिए कहेंगे वो सामने वाले को बुरा लगेगा, रोजे की तरगीब देंगे वो क्या सोचेगा, ये पता नहीं कहाँ से मौलवी आ गया, तो लोग हमें देखकर दूर भागेंगे। भाई ये तो हर वक्त बस दर्स ही देता रहता है। बस मेरे भाइयों बहनों ये सिर्फ शैतानी जाल होता है जो इस ही के लिए बिछाया जाता है कि हम नेकी की तरगीब न दे सकें और इतने अजीम इनामात से महरूम है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम में दावत तबलीग की। 9 साल नहीं 950 साल। आप जरा सोचिए 950 साल कितने लंबे होते हैं। कोई कम मुद्दत नहीं होती, मगर इस मुद्दत में सिर्फ चंद ही लोग आप पर ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के रवैये की वजह से दावत तबलीग को तर्क नहीं किया, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी से उलुल अज़्मी से साबित कदमी से लगे रहे, डटे रहे, जमे रहे, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अच्छाई का हुक्म देते रहे। हमारी दावत से करोड़ों नहीं लाखों नहीं बल्कि किसी एक इंसान ने भी इस पे अमल कर लिया तो जबरदस्त आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। एक आदमी ने हमारे इदारे के तहत मुख्तलिफ किताबें भी छपती हैं, किताब से छपते हैं, अदइया कार्ड छपते हैं, सुबह शाम पढ़ने की दुआएं छपती हैं, मंजिल छपती है, मुख्तलिफ चीजें छपती हैं। तो एक अल्लाह के बंदे ने बहुत ज्यादा मंजिल छपवा के तकसीम की। वो मंजिल छप कर जब वो तकसीम हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक साहब मिले 1 साल बाद। उन्हें तो पिछले साल आपने इज्तिमा के मौके पर तकसीम करवाई थी तो आपने मुझे भी एक मंजिल दी थी। तो मंजिल उस वक्त से मेरी जेब में और रोजाना पढ़ता हूँ। पहाड़ी इलाके से आए थे और दूर से माशाअल्लाह सफेद देश बुजुर्ग पहाड़ों पे ऊपर आसमान अल्लाह के करीब बैठ कर अल्लाह की दुआएं वो मंजिल पढ़ते रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रश्क आया जिस अल्लाह के बंदे या बंदी की ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने तकसीम करवाए और उस अल्लाह के बंदे ने पूरा साल वहाँ बैठ के पढ़े और खुशू खुजू से पढ़े और बड़े मोहब्बत से पढ़े। मैंने कहा वो अपना जो साल भर पहले लिया था आपने कार्ड वो आपकी जेब में वो दिखाइए जरा। देखा बिल्कुल वो सीधा हो चुका। तो मुझे खुशी अच्छा लगा, मैंने वो सीने से लगाया, ले लिया उनसे और मैंने बहुत सारे कार्ड उनको मजीद दे दिए। मैंने कहा जाओ पढ़ते जाओ और आगे फैलाते जाओ। अब वो यानी मैंने कहा कि अगर उन्होंने 1 लाख कार्ड छपवाए हमारी विसादत से, उन लाख में से सिर्फ एक आदमी ने पढ़ा, सिर्फ इसने, अल्लाह करे सारे पढ़ने वाले बने या आधे पढ़ने वाले बने या जितने भी, लेकिन सिर्फ एक आदमी ने पढ़ लिया, उसने जो लाखों रुपए खर्च किए उसे, तो उस सिर्फ एक के पढ़ने से ही उसको सवाब पूरा मिल गया, बल्कि कई गुना ज्यादा मिल गया। इसलिए ये सोचना कि भाई हम तकसीम करवा रहे हैं ये चीज तो पता नहीं कितने लोग पढ़ेंगे और कितना हो सकता है एक बंदे को। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल्लाहि ला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन, ए अली तेरी वजह से एक बंदे को हिदायत मिल गई, खैरुल लका मिन हुमरिन नअम, तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। आज के दौर में नेकी हासिल करना कितना आसान हो गया। एक उंगली से मोबाइल की स्क्रीन को छूकर मिनटों में नहीं सेकंडों में हम लाखों नेकियां कमा सकते हैं, लाखों। ये डिजिटल दौर है, इसमें की जाने वाली डिजिटल नेकियों को हरगिज हल्का मत समझें। नेकी चाहे कितनी छोटी क्यों ना उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। हम नहीं जानते हमारी कौन सी नेकी मैदान हशर में हमारे काम आकर हमारा बेड़ा पार करवा दे। लिहाजा हमारे साथ जुड़े रहिए और डिजिटल नेकियां जमा करते रहिए। आखिरत का ज़ख़ीरा मिलजुल के हम बनाते रहें। अल्लाह हम सबको
जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में इकट्ठा फरमाए। माह मुबारक रमजानुल मुबारक चल रहा, इसमें जन्नत की दुआएं ज्यादा मांगने का हुक्म है और जहन्नम से बचने की दुआएं ज्यादा मांगने का हुक्म है। कलमा तय्यबा ज्यादा पढ़ने का हुक्म है, इस्तिगफार ज्यादा पढ़ने का हुक्म है। अब हम मिलकर पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुल्लाह। मैंने जमा के सीगे के साथ नस्तगफिरुल्लाह कहा, आप सबको भी शामिल कर लिया। और आप जितना आगे शेयर करेंगे रमजानुल मुबारक में शेयर करेंगे तो भी, बाद में भी शेयर करेंगे, मैं अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है बाद में भी इंशाअल्लाह कई गुना अजर सवाब ज्यादा मिल जाएगा। तो पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुल्लाह नसअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुल्लाह नसअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। इसको पढ़ते रहिए और आगे फैलाते रहिए। अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता